जूही करने लगेगी नाहार का लैपटॉप खराब। सोनी और जूही को धमकाएगी वह आत्मा, जिससे सोनी और जूही को मांगनी पड़ेगी उस आत्मा से माफी। क्योंकि जहां सोनी को आत्मा वाली रूही की बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए वह रूही और जूही के बीच फूट डालने का फैसला कर लेती है, जिससे सोनी के बहकावे में आकर जूही नाहार का प्रोजेक्ट खराब करने पहुंच जाती है, ताकि क्लाइंट के सामने नाहार की बेइज्जती हो और समर मौके पर क्लाइंट को डिजाइन दिखाकर सारा क्रेडिट ले ले। मगर जब जूही के दिमाग में यह खुराफात चलती है, तो उस आत्मा को भी पता चल जाता है कि जूही क्या करने वाली है, जिससे उसे जूही पर काफी गुस्सा आता है। और फिर वह आत्मा फैसला कर लेती है कि वह किसी भी हाल में सोनी और जूही का मकसद पूरा नहीं होने देगी। इसलिए वह आत्मा नाहार के कमरे में कुछ गिरा देती है, जिससे नाहार की नींद टूट जाती है। और यह सब देखकर जूही को वहां से भागना पड़ता है, जिससे वह आत्मा जूही के बनाए प्लान पर पानी फेर देती है। लेकिन साथ ही इस सब से वह आत्मा जूही को उसकी करतूत के लिए सबक भी सिखाने का फैसला कर लेती है, जिसके लिए वह आत्मा जूही के कमरे में शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिससे जूही के कमरे में आग लगने लगती है और वह उसी कमरे में फंस जाती है जहां जूही मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उस समय समर और बाकी कोई भी जूही के पास नहीं होता, जिससे किसी को भी जूही की आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन तभी किसी काम से रूही जब अपने कमरे की तरफ जा रही होती है, तो उसे जूही के कमरे से धुआं निकलता हुआ नजर आता है, जिससे रूही काफी घबरा जाती है और उसे पता चल जाता है कि जूही अंदर फंसी हुई है। इसलिए रूही देरी न करते हुए दरवाजे को तोड़ने लगती है और फिर रूही की कोशिशों के बाद वह दरवाजा खुल जाता है, जहां जूही की हालत काफी खराब होती है। इसलिए रूही फौरन जूही को उस कमरे से बाहर लाती है। इतने में पूरे घर वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जूही के हालचाल पूछने के बजाय रूही को जूही के पास देखकर सोनी को रूही पर काफी गुस्सा आता है और वह रूही को जूही से दूर करती है। जिसके बाद जूही समर के पूछने पर घर वालों को बताती है कि उसके कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया था। लेकिन जब समर जूही को बचाने के लिए रूही का शुक्रिया अदा करता है, तो यह देखकर जूही को अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद घर में एक बार फिर से क्लाइंट्स साड़ी का डिजाइन देखने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अभी तक समर ने ना ही नया प्रोजेक्ट पूरा किया होता है और ना ही अपना लैपटॉप ठीक करवाया होता है। इसलिए नाहार एक बार फिर से हालात संभालता है और क्लाइंट्स को अपना डिजाइन दिखाता है, जिससे वह लोग नाहार से काफी इंप्रेस होते हैं और उनके साथ डील कर लेते हैं, जिसे देखकर जूही को नाहार पर काफी गुस्सा आता है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि आज अगर नाहार नहीं होता तो यह डील उनके हाथ से चली जाती, जिससे समर के पापा भी उससे काफी नाराज होते। तो वहीं यह सब देखकर सोनी एक बार फिर से जूही के पास जाकर उसे रूही और नाहार के खिलाफ भड़काने लगती है कि जूही और समर देखते रह गए और नाहार एक बार फिर से बाजी मार गया, क्योंकि जूही अपने पति का साथ नहीं दे पाई। इसीलिए यह सुनकर जूही भी ठान लेती है कि वह अब हर हाल में समर को नाहार से बेहतर साबित करके रहेगी। लेकिन यह सब आत्मा वाली रूही भी देख लेती है कि सोनी जूही को नाहार के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इसलिए उसे सोनी पर काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वह अकेले में सोनी के पास जाकर उसे धमकाते हुए उससे कहती है कि आखिर सोनी की हिम्मत कैसे हुई जूही को उन दोनों के खिलाफ भड़काने की। क्या कल जो हुआ उससे सोनी का मन नहीं भरा, जिसे सुनकर सोनी के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि जूही के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि यह सब एक साजिश थी, जिससे सोनी को लगता है कि यह सब रूही ने ही किया था। क्योंकि सोनी इस बात से अनजान होती है कि वह रूही नहीं बल्कि वह आत्मा है, जिससे सोनी देरी न करते हुए उसके पास जाती है और उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर जूही सोनी की बात क्यों नहीं मानती कि रूही उसके बच्चे के लिए अशुभ है, क्योंकि कल जूही के साथ जो भी हुआ उसके पीछे रूही का हाथ था और रूही ने ही जूही के कमरे में शॉर्ट सर्किट किया था। जिसे सुनकर जूही को एक बड़ा झटका लगता है और वो सोनी से कहती है कि वो यह सब नहीं मान सकती। मगर जब सोनी जूही को पूरा यकीन दिलवाती है कि यह सब उसे रूही ने ही बताया था, तो जूही की रूही के लिए गलतफहमियां और भी बढ़ जाती है। इसलिए वह रूही से बदला लेने के लिए नाहार के कमरे में पहुंच जाती है और नाहार के लैपटॉप को लेकर उसे स्टोर रूम में खराब करने का फैसला कर लेती है। लेकिन यह सब उस आत्मा को पता चल जाता है, इसलिए वह फौरन सोनी और जूही के पास पहुंचकर जूही का गला पकड़ लेती है और उसे कहती है कि आखिर जूही की हिम्मत कैसे हुई नाहार जी का लैपटॉप खराब करने की। जिससे रूही का यह रूप देखकर जूही और सोनी काफी डर जाती है और फिर वो उस आत्मा से माफी मांगकर उसे शांत करने लगती है। लेकिन अब अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द ही रूही के सामने यह सच आ जाए कि उनके घर में एक आत्मा रूही का रूप लेकर घूम रही है, तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें।